सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो पहले लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड देन फ्रॉम द करंट वी हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे वी वर सीइंग द ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस थ्रू पैरेलल सीरीज एंड थ्रू द सिमेट्रिक सर्किट्स। आज हम अपने उस कॉन्सेप्ट को फिर आगे बढ़ाएंगे ग्रुपिंग से। वी आर नाउ गोइंग इनटू द रियल लाइफ सिचुएशंस विच इज़ द सर्किट एनालिसिस। सो हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दैट। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वी हैव जस्ट गॉट थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ली थी सारे कॉन्सेप्ट्स की। करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, देन रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग क्या होती है। अब उसका सर्किट एनालिसिस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सो सर्किट एनालिसिस में वी आर गोइंग टू सी 4 मेजर थिंग्स। वन इज़ आर किरचॉफ्स लॉ देखेंगे। किरचॉफ्स लॉ इज़ अ वे ऑफ सॉल्विंग way of solving the circuits. So we are going to see this Kirchhoff law. It contains 2 laws. One is Kirchhoff junction law, हम लोग जिसको करंट लॉ भी कहते हैं, Kirchhoff करंट लॉ, और दूसरा देखेंगे Kirchhoff voltage law. ठीक है, so it also depend on the conservation law. So we'll see के how it is building with conservation laws. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अपना once we will see this Kirchhoff law, then we are going to see one special set of circuit which is called a Wheatstone bridge. तो इसी Wheatstone bridge का ही बैलेंस Wheatstone bridge का there's a wider application in electrical instrument, मीटर ब्रिज वगैरह जो होते हैं वहाँ पे हम लोग आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे Wheatstone bridge का, that is what we are going to use it in our इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि मीटर ब्रिज होता है, और इन दैट वी आर गोइंग टू यूज़। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखा था, अब हम देखेंगे कि हमारा सिंगल सेल कभी मतलब इट इज़ नॉट इनफ फॉर अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिंगल सेल कितना देता है, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट देता है बस पोटेंशियल, बट वी नीड समटाइम्स 12 वोल्ट 24 वोल्ट, सो लाइक दैट वी नीड इट। सो हमारे को वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में 2 कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, एंड द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के सीरीज और पैरेलल का दोनों का कॉम्बिनेशन। एंड वी आर गोइंग टू सी द इक्विवेलेंट EMF ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस एंड देयर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे नोडल एनालिसिस, जो कि हम लोग ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट नोडल एनालिसिस। तो आज हम वी आर गोइंग टू सॉल्व सम सर्किट्स थ्रू नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे जो टूल्स हैं थ्रू विच वी आर गोइंग टू सॉल्व द सर्किट्स, इट्स किरचॉफ एंड द nodal analysis. Or sometimes whenever there are multiple cells, when it is easy to visualize that there are you can directly solve the question, then you can use this formulation of combination of cells, but mostly we use nodal analysis or the Kirchhoff law to resolve our circuits. ठीक है, so now let's start. अब हम चलते हैं लेक्चर में चलते हैं। now we'll see Kirchhoff law. ठीक है, तो किरचॉफ लॉ में बेसिकली हमारे 2 रूल्स होते हैं। वन इज़ आर किरचॉफ जंक्शन रूल, ठीक है, जो कि मेरा बेस्ड अपॉन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। किसी एक पॉइंट पे जंक्शन पे जितना चार्ज एंटर करेगा या करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस अगर ये मेरा जंक्शन है, यहाँ पे मेरा I1 और I3 आ रहा है यहाँ से, और I4 और I2 जा रहा है, दैट मीन्स जो जंक्शन रूल कहता है कि जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। नेट जो चार्ज होगा इस जंक्शन पे 0 होगा। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग द स्टैटिक्स, वी आर कंसिडरिंग द कंटिन्यूस मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज स्टेशनरी नहीं रहेगा। ठीक है, कोई चार्ज यहाँ पे आके रुकेगा नहीं। वट एवर द चार्ज विल कम टू दिस जंक्शन, वो डिस्ट्रीब्यूट होके सारे निकल जाएंगे। सो एट द जंक्शन माई नेट चार्ज इज 0। ठीक है, वट एवर द चार्ज एंटर दैट द चार्ज लीव। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन विल मेक द इक्वेशन लाइक दिस। हमारे जितने भी सर्किट एनालिसिस में जितने भी जंक्शन होंगे, यू कैन मेक द इक्वेशन लाइक दिस कि जंक्शन के ऊपर नेट करंट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे 2 करंट अंदर आ रहे हैं, I1 एंड I3, दीज आर गोइंग इन। सो I1 प्लस I3 एंटरिंग एंड इज इक्वल टू एग्जिट I2 प्लस I4। ठीक है, तो इसी के बेस पे एक जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्दर। सो सपोज दिस इज द सर्किट इट्स बीन गिवन टू यू। सो दिस वंस यू क्लोज दिस, सो नाउ दिस इज अर्थेड, मीन्स इट इज़ हैविंग अ 0 पोटेंशियल। ठीक है, इसका 0 पोटेंशियल हो गया। नाउ वील डू कि ये मेरा जंक्शन है, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इनटू दिस जंक्शन। ठीक है, करंट यहाँ से निकालते हैं। तो हम एक और तरीका देखते हैं जो कि नोडल एनालिसिस में भी हम लोग देखा हुआ है कि हम यहाँ से इधर करंट देंगे, इधर करंट देंगे, इधर करंट देंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे देखेंगे और इस पर नेट जो करंट आएगा दैट विल टेक इट 0। ठीक है, विल डू
दिस I1 प्लस I2 प्लस I3 इसको 0 लिख कर देंगे इन तीनों करंट्स को। और अगर मेरी करंट की वैल्यू अपोजिट आ रही है, नेगेटिव में आ रही है मेरी एजम्पशन से, सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अगर सपोज मैंने ये वाली डायरेक्शन एज्यूम करी है और मेरा फाइनल रिजल्ट में -I2 आ रहा है, सो दैट मीन्स मेरी जो एजम्पशन के अगेंस्ट आ रहा है, सो आई विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई करंट, फिर मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगी, ठीक है। सो अभी हम जो बेसिक रूल लगाते हैं वो लगाते हैं कि जंक्शन से विल टेक द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड विल सी द व्हाट इज द करंट फ्लोइंग हेयर, वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम हेयर टू हेयर व्हाट इज द करंट, वोल्टेज फ्रॉम हेयर टू हेयर व्हाट इज द करंट, लाइक दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में देखते हैं, इस डायरेक्शन में क्या है V-20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या है V-5 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे क्या है V-0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एट दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से मेरी वोल्टेज आ गई 9, ठीक है। अगर मैं 9 यहाँ पे रखता हूँ पहले वाले में, ठीक है, तो पहले वाले में 9 रखा तो यहाँ पे मेरा जो करंट आ रहा है -5.5, दैट मीन्स जो मैंने डायरेक्शन ये वाली एज्यूम करी है दैट इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन, सो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस, सो 5.5 इज दिस वन। देन अगर मैं 9 यहाँ पे रख रहा हूँ, I2 कम्स आउट टू 1, सो 5.5 में से 1 यहाँ पे चला जाएगा एंड देन 4.5 विल गो हेयर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 9 रखेंगे तो थर्ड I3 विल कम्स आउट टू बी 4.5, सो दैट इज़ व्हाट आर किरचॉफ जंक्शन रूल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज whenever you are moving whenever the charge is moving along the circuits, तो the total energy is conserved, ठीक है। जितनी एनर्जी पॉजिटिव होती है उतनी नेगेटिव होके तो फाइनल एनर्जी इज कम्स आउट टू बी across my सर्किट इज़ 0। अगर वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो नहीं आएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, तो दैट मीन्स आप चार्ज मूव कराने से अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है तो यू कैन कीप ऑन मूविंग द चार्ज कंटिन्यूसली, यू कैन रिपीटेडली कैरी द चार्ज इन द लूप, विद दिस यू कैन गेट द इनफाइनाइट एनर्जी गेन। सो दैट्स वाई दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज इन दैट इज व्हाट अप्लाई इन आर circuits, ठीक है। So that means कि whenever the charge is flowing across my either the resistor or the capacitor or my battery, so ultimately the net conservation of my energy रहता है, ठीक है। जितना एनर्जी मेरा ड्रॉप होगा उतना ही मेरा एनर्जी गेन होगा across the circuit, ठीक है। So in the closed loop my delta V is 0, ठीक है। From this conservation of energy we have deduced this, so in the closed loop my potential difference comes out to be 0, तो जितना मेरा potential gain होगा उतना ही मेरा potential drop हो जाएगा in the closed loop, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो इसमें जितने भी मेरे, जैसे सपोज मेरे इफ़ आई एम हैविंग n नंबर ऑफ मेशेस, तो उसके अंदर आई कैन मेक n-1 इक्वेशन फ्रॉम माई किरचॉफ्स वोल्टेज रूल एंड 1 इक्वेशन आई कैन मेक इट और फ्रॉम दिस किरचॉफ जंक्शन रूल, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ, क्वेश्चन से देखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू, बट यहाँ पे एक बेसिक देख लेते हैं। अगर मैं ए से भी मूव कर रहा हूँ, सो हाउ माई वोल्टेज ड्रॉप इज देयर इफ आई एम मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ आई एम मूविंग एंटी डायरेक्शन, इफ आई एम मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, if I'm moving where the battery is charging, if I'm moving if the battery is discharging, so यहाँ पे भी देखेंगे when the capacitor is charging, when the capacitor is discharging, ठीक है। तो इस वाले केस में देखते हैं when I'm moving like this, so यहाँ पे आएगा VA, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा -IR इज इक्वल टू VB, ठीक है। सेम में अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट ऑफ करंट जा रहा हूँ, तो VA प्लस IR हो जाएगा बिकॉज आई एम मूविंग अपोजिट टू करंट इज इक्वल टू VB। यहाँ पे क्या है मेरा, आई एम हैविंग द वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव से नेगेटिव, सो VA -E इज इक्वल टू B। यहाँ पे क्या पॉजिटिव हो रहा है मेरा गेन बैटरी में, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो VA प्लस E इज माई VB। यहाँ पे चार्ज में क्या हो रहा है मेरा, दिस इज डिक्रीजिंग, सो आई राइट इट डाउन VA -Q बाई C इज इक्वल टू VB। और यहाँ पे चार्ज प्लस माइनस से प्लस जा रहा है, तो VA प्लस Q बाई B, Q बाई C इज इक्वल टू VB। सो दैट्स हाउ यू विल अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अक्रॉस दिस कंपोनेंट्स। अगर आपका कैपेसिटर है, अगर आपकी EMF है और अगर आपका रेजिस्टेंस है, सो अक्रॉस देम दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई योर किरचॉफ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब ये ड्रॉप पूरे कंटिन्यूस लूप में हम देखेंगे, हमारे मल्टीपल कंस्टिट्यूएंट्स होंगे रेजिस्टेंस के, मल्टीपल इसके होंगे, बट ओवरऑल मेरे पूरे लूप में जो भी मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो भी मेरा वोल्टेज गेन होगा उसका नेट सम जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0 इन द क्लोज लूप, सो दैट लिंक्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज आवर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नाउ हम लोग इसके जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे वी हैव बीन गिवन 2 बैटरीज, ठीक है, 2 बैटरीज रखी हैं। तो बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विल जस्ट टेक द I1 यहाँ से बैटरी से पॉजिटिव निकाल देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइड से विल टेक द I1 फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो I1 यहाँ पे गया, सो आई टेक कि I1 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस इज अ जंक्शन, तो I1 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, सपोज यहाँ पे I2 गया तो यहाँ पे I1 - I2 आ गया, ठीक है। सो आई हैव गॉट माई
करंट डिस्ट्रीब्यूशन हेयर, ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. नाउ आई विल अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दीज टू. तो आप लूप्स ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये टोटल भी ले सकते हैं, ठीक है. बट यू विल टेक इन अ मैनर कि आपके जितने भी जो वेरिएबल्स हैं वो कवर अप हो जाएं. जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होंगे उतने ही आपको नंबर ऑफ़ लूप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है. एक आप वेरिएबल कम कर सकते हैं थ्रू योर जंक्शन लॉ, ठीक है. बाकी जो है आपको लूप लगाने पड़ेंगे. सो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू अप्लाई द लूप. वी आर गोइंग टू अप्लाई कि हमारे बेसिकली हमारे दो हमारे अननोन्स है I1 एंड I2 एंड वी हैव टू अप्लाई द टू वोल्टेज रूल, ठीक है. वोल्टेज लॉ लगाएंगे इस वाले लूप में, इस वाले लूप में. तो यहाँ से हम निकालते हैं, ये हो गया मेरा फ्रॉम हेयर पॉजिटिव 15 + 15 -6i, यहाँ पे -3i2 = 0, ये वाला, ठीक है. अब इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें मैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूँ. तो 3 -3 I1 - I2 -30 ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे मैं अपोजिट जा रहा हूँ +3i2, ठीक है. तो ये मेरा सेकंड हो गया. इन दोनों को सॉल्व किया, गॉट द वैल्यू ऑफ माई I2 आ गया आपका. I2 की वैल्यू इसमें डाल दो, यू गेट योर I1, ठीक है. I1 भी आ जाएगा आपका. तो आपको करंट निकालना है थ्रू BD आपको I2 ही चाहिए था, यू डोंट नीड द I1, ठीक है. सो इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व इट. अब इसके अंदर पूछा मेरा ये सर्किट दे रखा है मेरे को A और D के बीच में, मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज ड्रॉप. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, VA माइनस जो यहाँ पे करंट जा रहा होगा, सपोज दिस इज I1 × 3 + 4, यहाँ पे गेन हो रहा है, फिर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, माइनस यहाँ पे जो भी करंट आ रहा होगा, सपोज I4 × 1 = VC. तो VA - VC करना है. तो मेरे को आई नीड द वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस डायरेक्शन, इन दिस सर्किट एंड इन दिस ब्रांच और इन दिस ब्रांच. दीज 2 ब्रांचेस में मेरे को करंट चाहिए होगा, ठीक है. अब हमारा जो एक रूल रहता है कि जब मेरा यहाँ से I1 जाएगा, सो द I1 विल कम बैक हेयर, ठीक है. इस बैटरी में अगर I1 निकलना है तो I1 विल कम बैक हेयर. सो यहाँ से I1 गया, बट यहाँ से अगर I1 इधर चला जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे सपोज I2 चला गया, तो यहाँ तो I1 - I2 हो जाएगा. सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू राइट, बिकॉज वी नीड द I1 अगर बैटरी से जा रहा है तो I1 इज़ गोइंग टू कम बैक हेयर, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो I1 जो कंप्लीट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. सेम वे अगर मैं इस वाली बैटरी से I2 निकालूंगा तो I2 जाएगा, तो I2 यहाँ पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि बिकॉज अगर इधर चला गया तो इधर मेरे पास कोई ब्रांच नहीं है. अगर कोई और ब्रांच कनेक्टेड होती देन आई कैन टेक माई 1 करंट इन दिस ब्रांच, बट अभी यहाँ पे कोई और ब्रांच कनेक्टेड नहीं है. दैट मीन्स यहाँ का पूरा I2 इधर आ जाएगा. सो दिस इन दिस पॉइंट आई कैन से देयर इज़ नो करंट विल फ्लो, सो आई कैन रिमूव दिस ऑल्सो, ठीक है. आई कैन रिमूव द रजिस्टर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. अगर दो इक्विपोटेंशियल या फिर अगर इफ द करंट इज़ नॉट फ्लोइंग थ्रू, सो वी कैन रिमूव द रेजिस्टेंस. तो ठीक है, यहाँ पे हमारी बस एक ये बैटरी हो गई हमारी. तो हम लोग को मेरे को बस इसमें करंट निकालना है अब, ठीक है. नाउ विल डू द लूप लगा देते हैं इसमें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसमें लगाते हैं. 10 - 2i -3i = 0. इसमें लगाते हैं 20 - 6i -4i2 = 0. यहाँ से I1 I2 मेरे 2 आ गए. अब मैं यहाँ से VA -3i1 + 4 और ये 0 होगा मेरा. सॉरी, मेरे को VD चाहिए, तो मेरे को एक ये वाली ब्रांच का चाहिए, इस ब्रांच का चाहिए और इस ब्रांच का चाहिए. मेरे को VA - VD चाहिए ना, तो इस ब्रांच में जो वोल्टेज आएगा, इस ब्रांच में जो वोल्टेज इसके अक्रॉस तो 0 होगा. यहाँ पे जो गेन होगा +4 का होगा, ये वाला, ठीक है. फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा -4i2, ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ माई I1 I2 यहाँ से, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ VA - VD दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हमारा जो हम आगे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका फंडामेंटल बेसिस रहता है. जो कि हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, जिसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है. तो उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है. तो उसके अंदर ये होता है मेरा कि इस टाइप का सर्किट होता है, बैटरी इज़ बिन कनेक्टेड, ठीक है. इसमें 2 रेजिस्टेंसेस ऐसे होते हैं, ठीक है. देन 2 रेजिस्टेंसेस इज दिस, और बीच में एक और इधर द रेजिस्टेंस और सम वायर इज़ देयर. यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है. एंड यू जस्ट चेक के वेदर एनी करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. सो इन द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज द करंट अक्रॉस दिस IG इज इक्वल टू 0, ठीक है. व्हेन दिस IG इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो दैट मीन्स दीज 2 आर माई सेम पोटेंशियल, ठीक है. अगर ये दोनों मेरे सेम पोटेंशियल तो आई कैन रिमूव देम,
ठीक है। दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ माई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कि जो मेरी सेंटर वाली ब्रांच है इसमें जो मेरा करंट होगा IG इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सो आई एडजस्ट माई, जो हमारा मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज होता है उसके अंदर जॉकी होता है, एडजस्ट माई जॉकी इन अ मैनर कि मेरा IG 0 आ जाए, उसमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मेरी 0 आ जाए यहाँ पे कनेक्ट करके। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तब हम देखेंगे। बट अभी के लिए मान के चलो कि जो सेंटर वाली ब्रांच है इसमें आपका जो करंट है 0 है, करंट 0 हो गया, दैट मीन्स ये दोनों मेरे इक्विपोटेंशियल हो गए CD, तो आई कैन रिमूव दिस सर्किट, ठीक है। इस सर्किट को हटा दिया तो मेरा सिंपल ये सर्किट हो गया कि ये मेरा, ठीक है, ये 4 हो गए। लेकिन अगर आपको ये तो आपने एक्सपेरिमेंट करके पता लगा, और फॉर इंस्टेंस आपको सिंपल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, बट whenever you solve it IG comes out to be 0, so then there is a relationship between P, Q, R and S, ठीक है। इन चारों में रिलेशनशिप आ जाती है। जब मैंने कहा कि मेरा IG कम 0 होना चाहिए, ठीक है, इस ब्रांच में, देन आई कैन रिमूव देम एंड आई कैन मेक्स V, ये दोनों का पोटेंशियल मेरा सेम है। तो जब मैं इन दोनों का पोटेंशियल सेम करके इस वाले सर्किट को सॉल्व करूँगा तो आई विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन माई P, Q, R and S, ठीक है। वो रिलेशनशिप अगर मेरा फॉलो कर रहा है तो आई कैन मेक एनी सर्किट इन द फ्यूचर लाइक दिस, आई कैन फिगर इट आउट वेदर इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और वेदर इट्स नॉट अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सो अब वो सिचुएशन देखते हैं हमारी क्या आती है। दैट सिचुएशन कम्स आउट टू बी, अगर आपका P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S आ रहा है, देन यू कैन से दिस इज़ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको फ्यूचर में भी अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दे रखा है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/2, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज़ 1/2। सो जब ये डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस आ रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। माई VC इज इक्वल टू VD, तो आई कैन रिमूव वट एवर इट इज़ इनसाइड दिस, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, then it is not a balanced Wheatstone bridge. You cannot make this 0. Then you have to consider there is a potential between V and C. The current will flow here. So the condition for the balanced Wheatstone bridge is my P divided by Q is equal to R divided by S. So this is my condition. So normal इसमें मेरा slide wire bridge में और meter bridge में क्या होता है, S is unknown. So from here S you can find out. Rest of the thing is known to you. और ये इक्वेशन कैसे आई है, this thing why it has come, because when we are doing the experiment we have figure out IG comes out to be equal to 0. तो मैं अब KVL लगाऊंगा इन these two circuits। पहले इसमें लगाऊंगा मैं KVL, ठीक है, इस वाले में लगाऊंगा KVL, इससे मैं ये और इसमें रिलेशनशिप निकालूंगा, ठीक है। फिर मैं इस वाले में KVL लगाऊंगा, इस ऊपर वाले में, ठीक है। इन दोनों में मैं KVL लगाऊंगा एंड I'll see के what is my I1 and I2, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द KVL। इसमें लगाते हैं A C D इसमें सॉरी A C D इन दोनों में लगाते हैं, इसमें और इसमें, ठीक है, बिकॉज वी नीड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, सॉरी, सो वी नीड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, सो वील अप्लाई इट इन दिस वन एंड इन दिस वन, ठीक है। इन दोनों में लगाएंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL इन दीज टू, ACDA एंड CBDC, ठीक है, इन दोनों में लगाएंगे। तो ACDA में लगाया मैंने, इसमें और इसमें लगाया, इस वाले लूप में। सो यहाँ से कितना हो गया, माइनस I1P, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप हुआ, इसमें कोई करंट नहीं है, देयर इज इक्विपोटेंशियल, सो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस R इंटू I माइनस I1, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन मेरी बनेगी इससे, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। आप इसमें भी अगर लगाते ना, इसमें भी लगाते तब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यू विल ऑल्सो गेट द सेम रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें भी सेम रिलेशनशिप आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये वाला ज़्यादा ईजी है। अब CBDC में करेंगे हम, CBDC में लगाएंगे इस वाले लूप में। तो यहाँ पे लगाया मैंने, तो माइनस Q टाइम्स ऑफ I1, फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस दिस। सो वंस यू डिवाइड दिस एंड यू कैन सी दिस इक्वेशन डिड्यूस टू P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ठीक है। सो हमने देखा कि जब मेरा IG कम्स आउट टू बी 0, सो रिलेशनशिप्स कम्स आउट टू बी दिस वन। तो अब हमने इसको काउंटर वे में सोचा कि अगर मेरा इफ़ द काउंटर वे ऑफ थिंकिंग इज कि अगर मेरा फ्यूचर में कोई सर्किट दे रखा है जिसके अंदर मेरा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S दे रखा है, तो आई कैन सिंपली एज्यूम कि इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा, आई कैन रिमूव दिस ब्रांच, ठीक है। तो अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। सो मेरे को ये वाला सर्किट दे रखा है, दिस सर्किट इज़ बिन गिवन टू मी। सो नाउ आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट I मेरे को निकालना है ये वाला, ठीक है, अक्रॉस दिस ये बैटरी से कितना मेरा करंट जा रहा है। सेकंड मेरे को निकालना ICD, इन दोनों के बीच में मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट द करंट हेयर, ठीक है, इसमें करंट निकालना है और आई हैव टू फाइंड आउट द बैटरी से कितना करंट जा रहा है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं पहले इसमें हम इजीली डिड्यूस कर लेते हैं जो भी हमारा पैरेलल और सीरीज से हमारा
रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये दोनों, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों ए बी के बीच में है, तो ये मेरा सिंपल पैरेलल में आ गए, बिकॉज ये भी ए है ये बी है, तो दीज टू आर हैविंग द पोटेंशियल, दोनों के बीच में ए बी का पोटेंशियल है, सो दीज आर बोथ इन पैरेलल, सो आई कैन राइट इट डाउन आर। तो आई हैव रिड्यूस इट डाउन इनटू दिस वे आर। ठीक है, अब मैं देखूँ ये वाला देखूँ, ये वाला देखूँ एंड ये वाला देखूँ, ये वाला देखूँ। ठीक है, सो ये चार मेरे, इट इज़ फॉर्मिंग अ सेम व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से, क्योंकि मेरा इफ़ आई एम गोइंग टू सी इट हेयर दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये चार अगर मैं देखूँ, सो दीज आर फॉर्मिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, सपोज यहाँ से मेरा आ रहा है एंड हेयर 2 आर। ठीक है, ये मेरा, सो ये जैसे ये हो गया ये वाला पॉइंट ए। ठीक है, ए से मेरा एक ये आ रहा है, एक ये जा रहा है। ठीक है, फिर मेरा यहाँ से बी से मेरा एक ये आर आ रहा है। ठीक है, और सेकंड मेरा ये r/2 आ रहा है, और ये बीच में मेरा कनेक्ट है। ठीक है, ये मेरा बीच में ये वाला हो गया। ठीक है, सो अगर मैं ये वाला रिलेशनशिप इसका ट्राई करके देखूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, अगर ये दोनों इक्वल है तो आई कैन रिमूव दिस ब्रांच, विद माई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कितना है 2r, दिस डिवाइड बाय दिस कितना हो गया 2r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो r डिवाइडेड बाय r/2, सो ये ऊपर चला गया, सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फॉलो कर रहा है, सो आई कैन रिमूव दिस ब्रांच, मैंने इसको हटा दिया, सो दैट मीन्स ICD इसके अक्रॉस जो आएगा मेरा, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 आ गया, मैंने अब ये वाली ब्रांच हटा दी। ठीक है, आई डोंट हैव दिस ब्रांच, सो नाउ आई कैन ईजिली सॉल्व द सर्किट। ये मेरा सीरीज में हो गया, ये दोनों मेरे सीरीज में हो गए। ठीक है, सो 2r और r मेरा सीरीज में हो गया, देन दीज 2 आर माई सीरीज, ये दोनों भी मेरे सीरीज में हो गए। ठीक है, देन दिस r एंड r2 इज ऑल्सो इन सीरीज, ये ठीक है सीरीज, ये दोनों सीरीज, और ये दोनों ये और ये तीनों मेरे पैरेलल हो गए, दिस इनका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट, ये तीनों मेरे पैरेलल हो जाएंगे अक्रॉस दिस बैटरी। ठीक है, तो नाउ आई कुड एबल टू फाइंड आउट माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू r/2, इन तीनों का, एक ये हो गया, फिर इन दोनों का मेरा इक्विवेलेंट और इन दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज होगा, इन दोनों का भी सीरीज में होगा इक्विवेलेंट, और ये मेरा, ये तीनों जो होंगे मेरे पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट मेरा पैरेलल में आ जाएगा, जो कि वैल्यू आएगी मेरी r/2। ठीक है, तो नाउ आई कैन एबल टू फाइंड आउट कि इक्विवेलेंट मेरा r/2 आ गया, v इज देयर, सो माई करंट विल बी v/r/2, सो 2r/, सो मेरा आ गया 2v/r, सो करंट मेरा आ गया ये वाला जो मेरे को निकालना था, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2v/r। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट वही था, वी हैव अप्लाइड कि वी हैव सीन कि वेदर दिस कंडीशन इज फॉलोइंग, सो वी कुड एबल टू रिमूव दिस, तो फिर उसके बाद हमारा सर्किट काफ़ी ईजी हो गया इसको हटाने के बाद। ठीक है, राइट, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। अभी देखते हैं, हम एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, इस वाले को भी देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में भी हम देखेंगे, यहाँ पे भी हमारे को एकदम देखने में तो लग रहा है कि वी कैन अप्लाई द वीट्स, हम लोग देखें व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है। ठीक है, उस तरीके के ही दे रखे हैं, बट यहाँ पे देखें 1/2 इज इक्वल टू 2/1 है, इट इज़ नॉट ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, वी कैन नॉट अप्लाई दैट, सो व्हाट वी हैव टू डू, बट यहाँ पे इसको एक शॉर्ट किया हुआ है, ए एंड बी को शॉर्ट किया हुआ, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी इक्विपोटेंशियल। ठीक है, ये दे आर ऑलरेडी इक्विपोटेंशियल, दो दे आर नॉट द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बट ए और बी को शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे ना, सो दे आर ऑलरेडी इक्विपोटेंशियल। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस सर्किट में, मेरे को एक तो आई निकालना है, दिस आई इज़ दिस वन, तो ये वैल्यू निकालनी आएगी, यहाँ पे 5 नहीं है, निकालने के बाद आई है, तो ये आई निकालना है, एंड सेकेंड इज IAB, तो मेरे को इसके अक्रॉस निकालना है, सो सब इसके ये आई निकालना है और ये निकालना है। तो पहले हम लोग ईजिली, ये हमारा कंडक्टर लगा हुआ है, सो ये मेरा कितना हो गया यहाँ पे ए, सो सपोज यहाँ पे मेरा आ गया ये 10 हो गया, तो 10 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे हो गया, ये मेरा, ये दोनों ए हो गए, और ये मेरा यहाँ पे 0 0 हो गया, सो आई कैन से ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और फिर आपस में ये दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में आपस में, पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालता हूँ, दोनों का पैरेलल निकालता हूँ, फिर इन दोनों को सीरीज़ में निकाल के टोटल R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, जिससे मेरा E आ जाए, जिससे मेरा फिर E जो मेरा करंट आएगा वो आ जाएगा कि R इक्विवेलेंट प्लस दिस R इज प्लस दिस R, ये मेरा टोटल R इक्विवेलेंट आ जाएगा टोटल पूरे सर्किट का, तो मैं E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कर दूंगा, तो दैट इज गोइंग टू गिव मी माय I। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो 1 and 2 इज माय पैरेलल एंड दिस इज इन सीरीज विद माय 2 and 1। ठीक है, तो मेरा एंड दिस इज ऑल्सो, ये दोनों भी दिस इज ऑल्सो इन सीरीज, जब ये क्लोज हो जाएगा दिस इज ऑल्सो इन सीरीज विद R। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन सीरीज विद R, तो मेरा नेट रेजिस्टेंस आ गया मेरा 2/3 2/3 2/3, ये तीनों सीरीज में आ गए। ठीक है, ये तीनों सीरीज में आ गए, जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, that comes out to be equal to 2. Now I divided E जो मेरा 10/2 से डिवाइड किया, I've got my value of my current जो मेरे को इनिशियली चाहिए थी। Now this 5 current is going to get divided into these two, इन दोनों में डिवाइड होगा मेरा 5 करंट। सो नाउ जो 5 करंट होगा, सो
इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, बट वी आर गोइंग टू डू इट इन टोटली किरचॉफ वोल्टेज लॉ की तरह, वरना इसको काफ़ी तरीके से और भी कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू इट विद किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सपोज यहाँ पे मैंने करंट, ये मेरा 5 जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने x डाल दिया, यहाँ पे मेरा 5 - x होगा, जंक्शन रूल लगा दिया, ठीक है। यहाँ से x गया, फिर यहाँ पे मेरा y आ गया और यहाँ पे मेरा x - y चला गया, ठीक है। मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरे अब 2 अननोन आ गए, x और y मेरे अननोन है। सो आई अप्लाई 2 लूप्स, ये दोनों में, मैं इन दोनों में लूप लगा देता हूँ, किरचॉफ लूप लॉ लगाता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, सो यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो ये प्लस हो गई, प्लस x हो गया, ठीक है, प्लस x, यहाँ पे हो गया -5 - x इंटू 2, प्लस x -5 - x इंटू 2, यहाँ पे मैंने किया इजिकल टू 0, इससे मेरा x की वैल्यू आ गई 10/3, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, अब मैं इस वाले में लूप चलाता हूँ, यहाँ पे लूप चलाया मैंने y -1y, ठीक है। सो यहाँ पे जो आ गया y, यहाँ पे जो आएगा y, और यहाँ से मेरा ये भी आ रहा होगा ना 5 - x, तो यहाँ पे जो नेट आ रहा होगा दैट इज़ y प्लस 5 - x आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला जो आ रहा होगा, बिकॉज ये वाला भी तो आगे ऐड होगा ना यहाँ पे इस जंक्शन पे, तो y प्लस 5 - x इंटू 1, ठीक है, y प्लस 5 - x इंटू 1, और यहाँ पे कितना होगा प्लस, यहाँ पे आई एम गोइंग लाइक दिस, सो इट शुड बी प्लस, ये मेरा, सो वी अच्छा, मैंने व्हाट आई हैव डन, हमने इस तरीके से चला लिया इसमें ना, हमने इक्वेशन में इस तरीके से चलाया, बट मैंने लिखा यहाँ पे ऐसे, बट इक्वेशन में हम लोग इसको चेंज कर देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया माइनस, यहाँ से ऐसे चलाया, तो -2 इंटू x - y, और यहाँ पे प्लस y प्लस 5 - x, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन प्लस 5 - x, तो यहाँ से मेरा y निकल के आ गया 5/3, तो मेरे को y ही चाहिए था, इट कम्स आउट टू बी 5/3, ठीक है। सो इस तरीके से वी हैव सॉल्व दिस, राइट। चलें अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पहले देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट पड़ी थी हमारी कॉम्बिनेशन सेल की, फिर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ पे एप्लीकेशन होती है। सो लैपटॉप में आपने देखा होगा, यू हैव बीन यूजिंग द लैपटॉप, तो वहाँ पे जो डिफरेंट सेल्स से मिलके जो मेरी बैटरी बनती है, डिफरेंट सेल्स से मिलके, दीज आर ऑल इन सीरीज़, ठीक है। जो हमारे लैपटॉप के अंदर जो बैटरी होती है, सो उसके अंदर जो सेल्स लगे होते हैं, दीज आर ऑल इन सीरीज़, बिकॉज लैपटॉप को फायर करने के लिए जो उसको उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह होते हैं, और जो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें करंट कम चाहिए होता है मेरे को, बट वोल्टेज चाहिए होती है, तो यू रिक्वायर्ड अ वोल्टेज देयर, ठीक है, तो वोल्टेज चाहिए होती है, दैट्स वाई यू नीड अ सीरीज़। जो मेरी कार होती है, कार को स्टार्ट करने के लिए यू नीड अ हायर अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, यू नीड अ हायर अमाउंट ऑफ करंट। अब हायर अमाउंट ऑफ करंट के लिए क्या करते हैं आप, यू अप्लाई यू पुट द सेल्स इन द पैरेलल, ठीक है, वो पैरेलल में क्यों करना होता है, क्योंकि आपको हायर करंट चाहिए, वरना हीट क्या होती है आपकी I² × R, ठीक है, तो आई तो आपको हाई चाहिए, आई तो आपको हाई चाहिए, बिकॉज टू स्टार्ट टू इग्नाइट द कार, टू स्टार्ट द कार, यहाँ पे आई तो बहुत हाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को आर कम करना पड़ता है, तो आर कम किस में होता है, पैरेलल में, वी नो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट कम्स आउट टू बी द लीस्ट, ठीक है। तो इसलिए वी कनेक्ट हायर, यहाँ पे हायर करंट चाहिए होता है कार में, सो यू नीड हाई करंट, ठीक है, एंड टू स्टार्ट द कार, सो यू कनेक्ट पैरेलल, सो दैट्स वाई योर आर इज़ लेस, सो हीटिंग इज़ लेस, ठीक है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। सो इन द कार you require parallel combination of your cells, and in the laptop you require a series combination of cells. So this combination of cells will give you wide range and flexibility in terms of your potential difference, ठीक है। आपको if you need higher amount of potential, तो you can connect it in the series, ठीक है, वो सारे ऐड अप होते जाएंगे। अगर आपको पैरेलल चाहिए और अगर आपको सिंपल कम वोल्टेज चाहिए बट करंट बहुत हाई चाहिए, you can connect them in series, so it will give you a wider range and more flexibility एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हम देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग देखते हैं। सीरीज ग्रुपिंग इज लाइक दिस कि आपकी बैटरीज हैं, दे आर कनेक्टेड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अपोजिट भी लग सकती हैं, ऐसे भी लग सकती हैं, दिस ऑल्सो, बट कनेक्टेड इन सीरीज मीन्स के इसका दे आर कनेक्टेड नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। पैरेलल में क्या होगी आपकी, सिंपल ये ऐसे वाली होंगी पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में दे विल बी कनेक्टेड अक्रॉस लाइक दिस, ठीक है। इन सब के जो
जो डिफरेंस होगा इन सब का दैट विल कम्स आउट टू बी सेम इन पैरेलल। बट यहाँ पे क्या है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, ठीक है, बट यहाँ पे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दिस, ठीक है। इनका जो ओरिएंटेशन होता है दैट कैन बी चेंज, ठीक है, ये ऐसे ऐसे भी हो सकती हैं, बट राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग लाइक दिस। तो इसके अंदर जो मेरी नेट ईएमएफ होगी दैट इज़ अ टोटल ईएमएफ, ठीक है। इन सब का 1 + 2 + 3, जैसे इसमें 3 है तो 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर मेरी n सीरीज में लगे हुए हैं, माई नेट विल कम्स आउट टू बी NE, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस सबका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड अप कर दूंगा मैं सारे सीरीज में, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू NR। सो दिस इज माई नेट EMF एंड टोटल R। सो अब इसके अक्रॉस मेरा करंट कितना होगा, करंट इज नथिंग बट माई E डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट कितना होगा, ये सबका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस दिस R, तो कितना हो जाएगा NR + R, ठीक है। सो हेयर यू गॉट इट। सो अगर यहाँ पे दूसरा है कि अगर आपकी m सेल्स में की जो, जैसे हमारी, तो अब यहाँ पे n हमने लिया कि सारी की सारी पोलैरिटी एक साथ है, ऐसे ऐसे एक ही साथ है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर उसमें से m सेल्स की अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूँ, इफ आई एम गोइंग टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ m सेल्स, तब क्या होगा उस केस में, तो उस केस में EMF आ जाता है मेरा n-2m, जितने मेरे कि बैटरी मेरी, जितने की मेरी जो मैंने अपोजिट लगाई हुई है वो मैंने माइनस कर दी यहाँ से, n-2m × E, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द नेट EMF, ठीक है। और यहाँ पे 2m क्यों किया, एक तो वो हमने जो इनिशियली n में लिया तो वो तो सारा लिया हुआ है, ठीक है। और अब मेरे को एक तो m तो ये माइनस करना है, और दूसरा ये अपोजिट लगा हुआ है तो उसका भी नेगेटिव चाहिए होगा मेरे को, ठीक है। एक तो मेरे को ये हटाना है, ऑलरेडी मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये अगर मेरे 3 है तो ऑलरेडी मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है 3, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, मेरा ये 3 ये तो है भी नहीं, ठीक है। तो अगर मेरा इसका अपोजिट में है, मेरा ये गलती से मैंने यहाँ पे लिया था पहले सपोज मेरा ये तीनों मैंने ऐसे लिए, तो ये मैंने गलती से ऐसे लगाया हुआ, बट मेरा है ये एक्चुअली ऐसा, ठीक है। तो मैंने पहले तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ 3E, ये एक्चुअली 3E नहीं है। अब मेरा यहाँ पे क्या है, ये 2 पॉजिटिव है बस, 2E, और एक मेरा नेगेटिव है -E, तो टोटल कितना कम्स आउट टू बी E ओनली, ठीक है। वही मैंने देखा ना, वही हमने किया कि एक गलत लगाया हुआ आपने, तो 3E - 2 टाइम्स ऑफ 1 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू E, ठीक है। सो एक तो माइनस होगा अपने टोटल में से, और दूसरा उसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट देगा, तो दैट्स वाई इट इज़ अ 2 - 2m आता है यहाँ पे। सो नेट EMF कम्स आउट टू बी n-2m × E। सो दैट इज़ योर नेट EMF व्हेन द m सेल्स इज हैविंग अ रिवर्स पोलैरिटी। तो यहाँ पे करंट भी उसी हिसाब से हो जाएगा, EMF डिवाइडेड बाय NR + R, ठीक है, करंट भी उसी हिसाब से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग का, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग है हमारा, ठीक है। ये हमारी दिस इज़ माई पैरेलल ग्रुपिंग, सबका इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, और ये इस तरीके से पैरेलल ग्रुप्ड है। अब हम निकालते हैं KVL लगाते हैं, हम पहले इस वाले में लगाएंगे बाहर वाले के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड वाला ये वाला लगाएंगे बीच वाले के साथ, और तीसरे में हम इसके साथ लगाएंगे थर्ड वाले के साथ, ठीक है। नाउ तीनों में मेरा जो करंट जा रहा होगा दैट इज़ I विल बी माई I1 + I2 + I3 करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बिकॉज हमने यहाँ पे भी जैसे I निकाला था, सो हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। तो I क्या होगा मेरा यहाँ पे, दिस I इज़ नथिंग बट इक्वल टू E इक्विवेलेंट, जो मेरा ऊपर इन सब का इक्विवेलेंट होगा। I क्या होगा मेरा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, जो मेरा इसका इक्विवेलेंट होगा सारा इन सब का, प्लस माई R, दिस R, ठीक है। ये मेरे को निकालना है। तो इसका अगर मैं इसको हटाई दूँ, जैसे हमने इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाली है ना, ये NE, इन सब का इक्विवेलेंट अगर मैं इस तरीके से मैं ऐसे लिखूँ, ये हो गई मेरी NE, ये हो गया मेरा NR, ये हो गया मेरा R। तो यहाँ पे मैंने इसमें मैंने I निकाला, I क्या इसमें मेरा आया NE डिवाइडेड बाय R + NR। तो सेम मैं इसी कंडीशन को चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है, ये टोटल E इक्विवेलेंट, ये दिस इज माई इक्विवेलेंट, और यहाँ पे ये मेरा R इक्विवेलेंट आया। R इक्विवेलेंट क्या है मेरा, दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट यहाँ पे मेरा कितना आया, दैट इज़, तो ये मेरा आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का, और ये मेरा प्लस माय एक्सटर्नल लोड, ठीक है। अब सेम ये कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ I, ठीक है। ये I निकालेंगे हम, I क्या होगा मेरा, दैट इज़ E इक्विवेलेंट, जो मेरा इक्विवेलेंट जो इन सब का सारी बैटरीज का इक्विवेलेंट होगा, डिवाइडेड बाय R + R इक्विवेलेंट। इस तरीके में ब्रेक डाउन करना है ताकि मैं E इक्विवेलेंट निकाल पाऊँ और R इक्विवेलेंट निकाल पाऊँ, ठीक है। एक मेरा जनरल टर्म आ जाए इक्विवेलेंट की और R इक्विवेलेंट की, अगर इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो E1 E2 E3 इस तरीके से रखें। पहले हम KVL लगाएंगे इस बाहर वाले लूप में, ठीक है, जो रेड कलर का बना हुआ है हमारा, पिंक कलर का, इसमें लगाएंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं E1, ठीक है, माइनस, तो इट इज़ इफ़ यू आर गोइंग टू गो, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ से ये होएगा मेरा यहाँ पे अगर I जा रहा है -IR
माइनस IR1 प्लस E1, ठीक है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी। सेम मैं इस वाले लूप में लगाऊंगा, सेकेंड वाले में, ठीक है। इस वाले लूप में लगाया, I1 निकाला, सो ये इसको मैंने I1 को इस तरीके से लिख दिया, वी हैव टेकन आउट I1 बिकॉज मेरे को I1 ही चाहिए यहाँ पे, सो दिस विल बी I1 ओनली। तो मेरे को I1 निकालना है, फिर I2 निकालना है, फिर I3। तो यहाँ से मैंने I1 निकाला, E1 बाई R1 माइनस R1 बाई R1, ठीक है। ये मेरा इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिखने में हो गया। अब मैं इस वाले लूप में लगाता हूँ, इस वाले लूप में आई एम गोइंग टू अप्लाई द KVL। इस वाले लूप में लगाया, सो सेम ऐसे ही I2 मेरा आया E2 बाई R2 माइनस I टाइम्स ऑफ I R डिवाइडेड बाई R2। सेम मेरा जब मैंने इस वाले लूप में लगाया, थर्ड वाले में, ये नीचे वाले में, यहाँ पे भी मेरा आया I3 E3 बाई R3 माइनस I R डिवाइडेड बाई R3। अब मैंने इन तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड करके मेरी इक्वेशन आ गई, ये आ गई लेफ्ट साइड, ये आ गई मेरी, तीनों को मेरा ऐड हो गया ये वाला, ठीक है, माइनस, फिर मैंने इसको कर दिया माइनस IR, ये आ गया, ठीक है। अब ये मेरा जो I1 I2 I3 कितना आ गया I, इसको मैंने इस तरीके से, ये मेरा दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू I, और यहाँ पे भी मेरा I टर्म है, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँगा ये पूरी टर्म को, ठीक है। नाउ मेरा I लेफ्ट हैंड साइड में जाके इसको रिजॉल्व करूँगा, तो मेरा जो I निकल के आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस R इंटू दिस, ठीक है। तो अब हमने पुरानी वाली इक्वेशन से बैलेंस करते हैं, वहाँ पे क्या था E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये होती है मेरी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को प्लेन R चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे आई डिवाइड बाय दिस, ठीक है, इससे डिवाइड कर दूँगा, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3। नीचे भी इससे करूँगा तो 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R बचेगा। तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई ना जो पहले निकाली थी, तो दैट मीन्स ये वाली जो टर्म आ गई मेरी, दैट कम्स आउट टू बी माई इक्विवेलेंट। ये वाली जो टर्म आ गई मेरी यहाँ पे जो 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3, दिस टर्म्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट, जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है, ये। और थर्ड मेरी ये R है ही, तो हमने इसको ब्रेक डाउन करना है आपको इस टर्म में, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपने इस वाली टर्म में ब्रेक डाउन करना है, दैट मीन्स आपको ये वाली, इसको मेरे को हटाना है यहाँ से, ये वाली चीज़ हटानी है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे इसी वाली टर्म से मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे भी कर दूंगा, यहाँ पे भी कर दूंगा, और यहाँ पे भी कर दूंगा। तो वही किया हमने, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया, मेरा इक्विवेलेंट आ गया, जो मेरा, जब मैंने ये वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली टर्म जो ऊपर वाली बन जाएगी मेरी इक्विवेलेंट, वो बन जाएगी ये तीनों E1 प्लस R1, E1 बाई R1, E2 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइडेड बाई दिस टर्म जो जिससे मैंने डिवाइड किया, तो दिस कम्स आउट टू बी माई इक्विवेलेंट। अगर इस तरीके से मेरे को बैटरी का ग्रुपिंग दे रखी है, सो ई इक्विवेलेंट आई कैन फाइंड आउट लाइक दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट कितना हो गया, यहाँ पे क्या आता है मेरा, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जब मैं इससे डिवाइड करता 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो मेरा यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ गया, R इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3, सो दिस कम्स आउट टू बी माई R इक्विवेलेंट। और जो नेट इन दोनों का इक्विवेलेंट है, इसका R प्लस R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी दिस वन ओनली, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं, अगर मेरा E सेम है, ठीक है, इफ़ ऑल दिस E आर सेम और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, ठीक है, अगर ये दोनों मेरे सेम है, देन व्हाट इज माई इक्विवेलेंट। अब मेरा ये सेम है E, तो आई विल टेक द E आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं E अगर बाहर निकाल दूँ तो मेरा 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो आई कैन कैंसिल दिस, ठीक है। तो मेरा जो नेट इक्विवेलेंट EMF आ गई, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू E। अब मैं R इक्विवेलेंट देखता हूँ, R इक्विवेलेंट में ये था मेरा R इक्विवेलेंट, ठीक है। what I will do, I'll take the, ये सारा सेम है, तो I'll add them, तो ये कितना हो जाएगा n डिवाइडेड बाय R, तो ये R ऊपर चला जाएगा, सो R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू R बाय n, ठीक है। सो जितने मेरे नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 जितने होंगे, n जितने भी होंगे, तो उससे डिवाइड हो जाएगा R बाय n, ठीक है। बट मेरा नेट ये जो मेरी, इफ़ ऑल माई EMF आर सेम, सो आई कैन हैव माई ES जो मेरी नेट E आएगी, दैट कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट E ओनली, ठीक है। बट माई रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी R बाय n, ठीक है। और मेरा जो करंट आएगा, अगर मेरी ये E ऑल आर सेल्स आर सेम, तो करंट कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। यहाँ पे मेरा E क्या है, मेरा E तो टोटल मेरा यही है, E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना है, R बाय n प्लस R, तो दिस कम्स आउट टू बी माई करंट इनटू इट। अगर मेरी जब ये सारी मेरी सेल्स कम्स आउट, अगर मेरी सारी सेल E की हैं और
माई रेजिस्टेंसेस आर इन ईच केस, ठीक है। उस केस में जो कॉन्सेप्ट है, यू जस्ट डायरेक्टली अप्लाई द वैल्यू हेयर, E1 को आप ई कर दो, इसको भी ई कर दो, इसको भी ई कर दो, ई कॉमन आ जाएगा तीनों में से, ये वाली टर्म पूरी की पूरी कैंसिल आ जाएगी, तो आपका ई इक्विवेलेंट आ गया ई। आर इक्विवेलेंट भी आपने ऐसे किया तो यहाँ पे n बाय आर हो गया, या आर ऊपर ले गए तो r बाय n हो गया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फाइनली ये इसमें आई में डाल दिया, सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ योर आई इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यही जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसकी ही एप्लीकेशन देखते हैं एक दो क्वेश्चन में। मिक्स ग्रुपिंग, सुपरपोजिशन, नोडल एनालिसिस, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे को सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है उसी तरीके से दे रखा है, बट यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी आ गई, ठीक है। दिस वन इज़ रिवर्स पोलैरिटी, तो हम क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे बस वहाँ पे। तो इन तीनों का जो मेरा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई रिवर्स पोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, दिस कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट। बट यहाँ पे जो मेरा R होगा दैट विल बी टोटल सम, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये याद रखना, ये 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 है, ठीक है। ये 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 ऐसे नहीं है, ये सिंपल, कभी R इक्विवेलेंट को आप सिंपल ऐसे लिख दो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, नो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे ये याद रखना, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 है प्लस 1 बाई R2 है प्लस 1 बाई R3 है, सो दिस इज़ योर आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट में तीनों होंगे मेरे प्लस में ही, और यहाँ पे मेरा बस ये नेगेटिव पोलैरिटी का आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का सर्किट दे रखा है तो यहाँ पे कोई सेल नहीं है, बट यू कैन एज्यूम दिस एज अ जीरो सेल, ठीक है। आप इसको इक्वल टू जीरो लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके 3 बैटरी हो गई, ये और ये, ठीक है। तो ये आपकी रिवर्स पोलैरिटी है, ये दोनों की पॉजिटिव पोलैरिटी लेके यू कैन सॉल्व इट, और ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी 4 डिवाइड बाई 4, इसका इक्विवेलेंट मेरा इक्विवेलेंट EMF आएगा, वो आएगा 4 डिवाइड बाई 4, ये 0 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ये माइनस में आ जाएगी, माइनस 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई इन तीनों के इंटरनल रेजिस्टेंसेस आपने डाल दिए, एंड यू हैव गॉट द वैल्यू ई इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। अगर आपको इसका तीनों का आर इक्विवेलेंट चाहिए, दैट कम्स आउट टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12, हेयर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। सो इस तरीके से इफ देर इज नो बैटरी हेयर, यू कैन पुट बैटरी E is equal to 0 and you can apply this this formula you can apply, ठीक है। E इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है, R इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला, you can apply it, ठीक है। नाउ इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है मेरा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 12 सेल्स है मेरी, ठीक है, ईच हैविंग सेम EMF कनेक्टेड इन सीरीज एंड केप्ट इन अ क्लोज बॉक्स, ठीक है। अब क्या है कि उसके अंदर मैंने कुछ सेल्स जो है रॉन्गली कनेक्ट करी हुई हैं, ठीक है। टोटल 12 सीरीज है मेरी, 12 सेल्स है मेरी, ठीक है, इस तरीके से, एंड ठीक है, ये 12 है मेरी टोटल मेरी 12 है। इसमें से कुछ एक जो है मैंने गलत सेल लगा रखी है, ठीक है। सपोज Y मैंने गलत सेल लगा रखी है, तो और मेरा फिर नेट कितना हो जाएगा अगर मैंने Y गलत लगा रखी है। सो अगर मेरी 12 है और X राइट है, ठीक है, X मेरी प्लस है, और X प्लस Y कितना हो जाएगा मेरा 12, जो मेरी टोटल मेरी है। सपोज़ ये मेरी टोटल मेरी 12 दे रखी है सेल्स, सो सपोज X मेरी 7 है, ये कितनी हो जाएगी 5, तो टोटल मेरी जो सेल्स हैं वो कम्स आउट टू बी X प्लस 5। बट ये जो मेरा X है, दैट इज़ यहाँ पे जो मेरा EMF आएगा, EMF कितना होगा, ये प्लस X। यहाँ पे सपोज इसका मेरा जो मेरा इफ़ वी टेक यहाँ पे कुछ दे रखा है हमारे को, द बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड 2 cells आर कनेक्टेड आइडेंटिकल टू ईच अदर, 12 cells having the same EMF. तो we'll take their EMF as 1 ले लेते हैं इसकी EMF, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, वो बाद में कोई इशू नहीं होगा। सो यहाँ पे हम EMF इसकी 1 लें, तो मेरी जो नेट EMF आएगी, सपोज मेरी Y मैंने रॉन्ग कनेक्ट करी है, X मैंने राइट कनेक्ट किया है, तो नेट EMF कितनी हो गई, X माइनस जो मेरी नेट EMF आएगी X माइनस Y हो जाएगी मेरी नेट EMF, ठीक है। दैट विल बी माई नेट EMF, और मेरी एक EMF की वैल्यू मेरी E है, 1 नहीं ले रहे हम लोग, E ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू मेरी E इक्विवेलेंट, जो मेरा इक्विवेलेंट EMF है पूरे इसका, जो मेरा क्लोज बॉक्स है, क्लोज बॉक्स का नेट EMF कितना हो जाएगा, ये मेरा क्लोज बॉक्स है, इसके अंदर मेरे इस तरीके से 12 कनेक्टेड है, जिसमें से 2 रॉन्गली कनेक्टेड है। वैसे मेरे 12 सीरीज़ में दिखाए हुए हैं, बट सपोज मेरे कुछ एक रॉन्गली कनेक्टेड है। सपोज ये Y मेरे रॉन्गली कनेक्टेड है, X मेरे राइट कनेक्टेड है। सो यहाँ पे मेरा इसका नेट EMF कितना हो जाएगा, जो राइट EMF होगा X माइनस Y इंटू E। सो दैट इज़ माई ई इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ माई ई इक्विवेलेंट। अब मेरे को कह रहा है कि दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड 2 सेल्स आइडेंटिकल विद दिस, ठीक है। सो 2 और मेरे 2E से कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो ये हो गया मेरा X माइनस Y इंटू E प्लस 2E, ठीक है। 2 सीरीज़ में कनेक्टेड है,
and the current is 3 ampere when the cells and the battery, when the cell aid the battery, and 2 ampere when the cell एंड द बैटरी अपोज ईच अदर. तो जब ये इसको एड कर रही है, दैट मीन्स इसके साथ ऐड अप हो रही है, तो तब इसका जो आ रहा है 3 एम्पियर आ रहा है. 3 एम्पियर मतलब इफ आई डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर. दूसरा कह रहा है मेरे को कि जब व्हेन इट इज़ अपोजिट टू माई बैटरी देन इट्स कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर. सो दैट मीन्स दूसरे का इसमें आएगा x माइनस वाई इंटू ई, जो इक्विवेलेंट है माइनस 2e डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2. ठीक है, सो ये मेरी 2 इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे जब आपका जो आपका बैटरी है वो ये दोनों सेल सपोर्ट कर रही हैं उसे, सो यू विल गेट द 3 एम्पियर. ये दोनों सेल अपोज कर रही हैं इस वाले को, यू गेट अ 2 एम्पियर. ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा, इफ आई डिवाइड देम आई विल सॉल्व देम, आई विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई आपका टोटल दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके 12 हैं. तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. x कम्स आउट टू बी 11, y कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर x एंड y फ्रॉम हेयर. ठीक है, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिक्स ग्रुपिंग का. जस्ट 5 सेकेंड. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखते हैं मिक्स ग्रुपिंग का. मिक्स ग्रुपिंग के अंदर क्या है कि मेरा पैरेलल भी है, सीरीज़ में भी है. तो ये मेरे सीरीज़ में हो गए. ठीक है, फिर ये सारे जो सीरीज़ में है ये सारे आपस में पैरेलल में हो गए ये. ठीक है, सो वी आर हैविंग n आइडेंटिकल रोज एंड n आइडेंटिकल सेल इन ए रो. ठीक है, ये सारी मेरी सेम है. ठीक है, n आइडेंटिकल सेल्स इन अ रो. ठीक है, ये मेरे n आइडेंटिकल सेल्स हैं एंड वी आर हैविंग m रोज. ठीक है, ये मेरी m रोज है, ये टोटल मेरी m रोज है. ये कह रहा है ये इस तरीके का मेरा एक ग्रिड बना हुआ है ये. ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ अ ग्रिड जहाँ पे मेरी n, ये मेरी n है मेरी और ये मेरी m है. ठीक है, दिस इज माई m. इस तरीके का ग्रिड बना रखा है मेरा. ठीक है, नाउ ईच रो जो है मेरा वो इसमें सिंगल सेल जो होगा मेरा उसका इक्विवेलेंट कितना, और ये सारा सबका E है और R है. इसमें जो मेरी ईच सेल होगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल ईच रो का कितना हो जाएगा मेरा, ईच रो का मेरा N हो जाएगा और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज़ N इंटू R स्मॉल r. ठीक है, सो हेयर इट इज़ मेंशन कि ईच रो का जो होगा, ठीक है, ईच रो का मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा NE और इक्विवेलेंट EMF आएगा मेरा NE और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा NR. ठीक है, नाउ नेट EMF कितनी हो जाएगी इस सब के थ्रू. हमने देखा था इस वाले केस में अगर सारा सेम होता है मेरा, व्हेन वी आर हैविंग E सेम, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जो सिंगल के अक्रॉस है. ठीक है, E के अक्रॉस, बट जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी एडेड अप. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, NR जो टोटल रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ माई रोज कितनी है, NR डिवाइड बाय M. ये मेरा नेट R हो जाएगा. ठीक है, पूरे ग्रिड का, और नेट EMF हो जाएगी पूरे ग्रिड की, इट इज़ नथिंग बट NE. ठीक है, ये मेरी NE हो जाएगी पूरे ग्रिड की. ठीक है, नाउ I कम्स आउट टू बी इक्वल टू, I इज़ नथिंग बट NE डिवाइड बाय R प्लस M. ठीक है, और मैं इसको अगर M मल्टीप्लाई किया और इसको M ऊपर ले गया, सो इस वाले इक्वेशन को व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिजॉल्व इन दिस मैनर. I कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसको मैं M को ऊपर ले गया, ये MR हो गया. तो आई हैव रीअरेंज दिस इक्वेशन, MNE हो गया. नीचे मैंने क्या किया, रूट MR माइनस NR का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट MNR. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर मेरा ये दो, मेरा करंट कब मैक्सिमम होगा, व्हेन द करंट इज मैक्सिमम, जब ये वाली मेरी टर्म मिनिमम होगी, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा. मिनिमम कब होगा, जब ये वाली मेरी टर्म मेरी 0 हो जाएगी. और 0 कब होगी, व्हेन रूट MR इज इक्वल टू माई रूट NR. ठीक है, ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दैट मीन्स M टाइम्स ऑफ R इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ R जब हो जाएगा, देन आई विल हैव माई द करंट इज मैक्सिमम हेयर. तो यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया, NR बाय M, और NR बाय M कितना है, जो मेरा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. जब मेरा ये लोड रेजिस्टेंस विल गेट इक्वल टू नेट इक्विवेलेंट, इन सब का जो मेरा ग्रिड है मेरी पूरे, इन सब का जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट जब ये दोनों सेम हो जाते हैं मेरे, देन आई विल से कि इट विल ड्रॉ मैक्सिमम करंट. ठीक है, इट विल ड्रॉ मैक्सिमम करंट. तो यहाँ पे जो मेरा I max आएगा, व्हेन आई विल बी हैविंग माई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माई नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR बाई M. ठीक है, टोटल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू माई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. दैट इज द मैक्सिमम पावर ड्रॉन बाय लोड is maximum when my external load is equal to my net internal resistances. ठीक है, बट इस केस में एफिशिएंसी मेरी 50% हो जाती है. वी आर गोइंग टू सी इट लेटर. एफिशिएंसी मेरी रिड्यूस हो जाएगी, बट माई पावर इज इंक्रीज्ड हियर. ठीक है, नाउ पावर ट्रांसफर टू द
सो पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम व्हेन माय लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माय इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने बस इसको रीअरेंज किया है, यही वाले से इससे रीअरेंज किया बस इसे ना। ठीक है, सो फ्रॉम देयर वी हैव बिल्ड अप दिस कॉन्सेप्ट पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि इफ़ यू हैव दीज 3 सर्किट्स, इस तरीके से मेरे सर्किट्स हैं, यहाँ पे क्या है मेरे, ये दोनों बैटरी मेरी सेम है। ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो इन दोनों की मैं इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। तो इन दोनों के जो इक्विवेलेंट निकालूंगा और उसके थ्रू देन आई कैन फाइंड द करंट थ्रू दिस रजिस्टर। इन दोनों का इक्विवेलेंट ईजिली निकाल सकता है। हमें पता है इक्विवेलेंट क्या होता है मेरा, E डिवाइडेड बाई E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहाँ पे क्या है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट कम्स आउट, इट इज़ 0। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बट डायरेक्ट बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, जो कि आइडियल केस है। रियल केस में नहीं होता, सब में रेजिस्टेंस होता है, बट यहाँ पे आइडियल केस में दे रखा है अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है। कुछ एक कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से कि यहाँ पे अगर मेरा ये मेरा रेजिस्टेंस 0 है, तो अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे E कॉमन ले लूँ ऊपर से, बिकॉज ये दोनों सेम है, तो इट कम्स आउट टू बी E। ये दोनों मेरे इफ़ यू टेक दम, इफ़ यू टेक दिस, ये दोनों सेम है मेरे, तो ये जो ऊपर आ जाएगा आपका E बाहर, यहाँ से आप E कॉमन निकाल लो, ये ऊपर आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका नेट आ जाएगा यहाँ पे E। सेम वे आप इसको करेंगे, आपका ये अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो आपका यहाँ पे नेट आ जाएगा E इक्विवेलेंट आ जाएगा 0। बट प्रॉब्लम आती है कि जब ये दोनों डिफरेंट हो, E1 इज इक्वल टू E2, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा। यहाँ पे आप ये जो टर्म है, ये तो 0 है आपकी, ये 0 है, ये 0 है, तो ये तो इनडिटर्मिनेट हो गया। तो आपकी इक्विवेलेंट EMF इस केस में इट इज़ इनडिटर्मिनेट, बिकॉज अगर आपका रेजिस्टेंस, अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इन दैट केस व्हेन यू हैव अ डिफरेंट E। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट E है, तब उस केस में देयर विल बी एन इनडिटर्मिनेट EMF बिकॉज दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे 0 है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। सो देन दोज केसेस जब ये E1 E2 अलग है, तो इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड योर इक्विवेलेंट EMF, दैट विल बी इनडिटर्मिनेट। ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है इस केस में, अगर इस तरीके का भी हो, तो जिसका भी मेरा EMF ज़्यादा होता है ना, वो ओवरटेक कर लेता है और दूसरा वाला मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सो नॉर्मल केस में अगर हमारे को सॉल्व करना होता है वाले क्वेश्चन, तो अगर ये मेरा सपोज 100 है, ये मेरा 1 है, तो दैट मीन्स इसका ही पूरे सर्किट पे जो मेन इम्पैक्ट रहेगा इसी का ही रहेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मोस्टली यू कैन थिंक, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। ठीक है, मतलब ये इसको हटा देगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सो दैट्स विल बी लाइक ओपन सर्किट, तो ये 100 से ही पूरा करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये 100 से करंट ड्रॉ करेगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये ओपन हो जाएगा, इसको हटा देगा, तो अपना ही वो करेगा, इसकी बैटरी को नलीफाई कर देगा ये। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। बट एनीवेज कि अगर E1 और E2 आपके अलग दे रखे हैं, तो यू कैन नॉट डिटरमाइन द current in this circuit, and you cannot because you cannot able to determine the equivalent EMF, so you cannot able to determine the current in this circuit whenever there is a opposite different EMF दे रखी है। ठीक है, because you never know ना कौन सी किससे क्या करंट जाएगा, और दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं इससे, सो यू नेवर नो कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। E1 लूँ, E2 लूँ, यू नेवर नो दिस। इस केस में यू कैन ईजिली फाइंड आउट इक्विवेलेंट से E आएगा इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस आपने इसके इक्विवेलेंट से निकाल लिया, 0 आएगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। इसके अक्रॉस आप निकाल लेंगे E बाई R, बट यहाँ पे कौन सा E लेंगे, तो आपका I जो होगा यहाँ पे इनडिटर्मिनेट रहेगा। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट हियर इज कि अगर E1 E2 आपका अलग है, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द इक्विवेलेंट पोटेंशियल अक्रॉस द R, सो इट विल बी इनडिटर्मिनेट एग्जाम्पल। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसमें क्या कहता है, मेरी अगर 2 बैटरीज़ हैं, मेरी ये सर्किट है, 2 बैटरीज़ हैं, तो सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर मैं ये वाली बैटरी हटा के इस वाले ब्रांच में करंट निकालूंगा, ठीक है, दूसरे केस में ये वाली बैटरी हटा के तब करंट निकालूंगा, तो दोनों जो मेरे करंट, दोनों केस में जो करंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू जब मेरे सर्किट में दोनों ये लगे रहेंगे। ठीक है, जब मेरे सर्किट में दोनों लगेंगे, दैट मीन्स कि अगर ये जब मेरे दोनों लगे हुए हैं, जब इसके थ्रू I करंट हो रहा है, तो आई कैन से कि जब 15 लगा हुआ है तो I1 जा रहा है, और जब ये 30 लगा हुआ है तो I2 जा रहा है। तो इन दैट केस आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज माई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आई कैन अप्लाई I कम्स आउट टू बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, बट इसका एक प्रॉब्लम होता है कि अगर मेरा ये दे रखा हो सपोज आपको कि यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 2 है, अगर आप इसको हटाएंगे, इस केस में सुपरपोजिशन के लिए आपने क्या किया था, इसको शॉर्ट कर दिया था एक बैटरी को। ठीक है, अब आपने इसको शॉर्ट कर दिया, तो इसके थ्रू तो करंट जाएगा नहीं, सारा का सारा करंट ऐसे आ जाएगा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तो करंट सारा का सारा इधर की साइड से निकल जाएगा। सो करंट हेयर विल बी 0, और यहाँ पे भी करंट 0, बट एक्चुअली करंट इज देयर। सो हेयर यू कैन नॉट अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टू अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, you need to have a
रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरीज, ठीक है, यहाँ पे बैटरीज के अक्रॉस रेजिस्टेंस होना चाहिए. सो एवरी बैटरी शुड बी कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए. देन ओनली द सेल एंड द बैटरी मस्ट हैव सम रेजिस्टेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल. या तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए बैटरी के साथ, इन बैटरीज के साथ, या कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अदरवाइज यू कुड नॉट एबल टू अप्लाई, राइट. अब हम अपना लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, नोडल एनालिसिस. अब हम देखते हैं नोडल एनालिसिस. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ जंक्शन लॉ के जंक्शन इज़ नथिंग बट द नोड, के नोड पे योर नेट करंट इज़ जीरो, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हियर, ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस ये वाला मेरा सर्किट है, क्वेश्चन से ही देखेंगे हम लोग. क्वेश्चन ये दे रखा है कि दिस इज़ माई सर्किट, इन सब पे मेरे को एक इनकी बैटरीज की EMF दे रखी है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द करंट अक्रॉस ईच ब्रांचेस, ठीक है, सारी ब्रांचेस में कितना कितना करंट जा रहा है, दैट इज़ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट. EMF दे रखी है मेरे को, रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं. तो व्हाट विल डू, विल टेक दिस 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 एंड दिस, हम चारों को जंक्शन लेके वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है. सो हम लोग क्या करते हैं, पहले करंट वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस वोल्टेजेस. सपोज ये मेरी 10 है, यहाँ से 10, ये यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये कितनी हो गई, यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये मेरी कितनी हो गई 30 है, E3 इज़ माई 30. सो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी 10 है, 10 + 30 कम्स आउट टू बी, यहाँ पे हो गया 40, ठीक है. ये मेरी हो गई 0, इस पॉइंट पे 0 हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई. तो यहाँ पे कितनी आ गई 40. यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरी प्लस से माइनस जा रही है, सो दैट इज़ -40. सो 10 - 40 कम्स आउट टू बी इक्वल टू -30. यहाँ पे कितनी आ रही है, प्लस से माइनस, ये कितनी है 50, तो यहाँ पे आ गई -40. अब मैं देखूँ इनके अक्रॉस, करंट विल बी नथिंग बट 40 डिवाइडेड बाई 1 -30 डिवाइडेड, सो -30 का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. मैंने एज्यूम अगर मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो -30 ले रहा हूँ, बट ये 0 हाई पोटेंशियल है, ये -30 लो पोटेंशियल है, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. सो 30 डिवाइडेड बाई 2, एंड थर्ड में भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, 40 डिवाइड बाई 2. सो मेरा नेट तीनों के अक्रॉस यहाँ पे अगर मेरा ये मेरा 40 आ गया, ये मेरा 15, सो इधर मेरा 40 है, इधर मेरा 15 है, इधर मेरा 20 है. सो दैट मीन्स 15, 20, 35. सो हेयर 5 करंट विल बी फ्लोइंग. सो यहाँ पे 5 करंट विल बी फ्लोइंग, ठीक है. एक नेक्स्ट और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट इसी का ही, नोडल एनालिसिस का. सो इस तरीके से मेरे को एक इस तरीके से एक सर्किट दे रखा है. सो दीज आर ऑल, इन सब में रेजिस्टेंसेस हैं, दे आर ऑल हैविंग द सेम रेजिस्टेंसेस, ठीक है. सो यहाँ पे मेरे को निकालना है व्हाट इज़ माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B के बीच में निकालना है, ठीक है. सो इस कॉन्सेप्ट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, विल अप्लाई बैटरी लगा देंगे यहाँ पे. सो वही करंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालने के लिए बैटरी लगा दी मैंने, सपोज यहाँ पे 2V, ठीक है. 2V बैटरी लगा के विल फाइंड आउट द करंट, I करंट निकालेंगे, I. सो यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2V डिवाइड बाई I विल बी माई, सो R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 2V डिवाइड बाई I आ जाएगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे, ये हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में, 2V लगाई, ठीक है. और हम देखें कि ये हमारा जो ये वाला पॉइंट है, दैट इज़ अ मिडवे पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है. अगर हम देखें कि एंड पॉइंट सिमेट्री है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे I1 जाएगा तो यहाँ पे भी I2 आएगा, यहाँ से क्रॉस होके ये भी I2 आएगा, यहाँ से जाके ये सारा घूम के ये भी I3 वापस आएगा, ठीक है. तो मेरी एंड पॉइंट सिमेट्री है, जो मेरा, हम देखें यहाँ पे जितना मेरा एंटर जा रहा है उतना मेरा एग्जिट आ रहा है, ठीक है. सो आई कैन से दिस पॉइंट इज़ माई सेंटर पॉइंट, ठीक है. सेंटर पॉइंट हो गया, तो सेंटर पॉइंट का मतलब हो गया ये 2V हो गया. तो यहाँ पे पूरे इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा दैट विल ड्रॉप अप टू V, और यहाँ से जो हो गया मेरा 0 हो गया, ठीक है. ये 2V, ये V, ये 0. अब मैं क्या करूँगा, सपोज आई टेक इट एज अ नोड, C को मैं नोड लेके चलता हूँ, इसका मैं लेता हूँ रेजिस्टेंस X, ठीक है. इसका मैंने सॉरी पोटेंशियल ले लिया X. तो अब मेरा जो इसके थ्रू करंट जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे जो मेरा करंट जाएगा I3, दैट इज़ व्हाट, X - 0. और यहाँ पे भी दिस इज़ माई दिस D और A के बीच में भी मेरा जो A क्या है 2V, ठीक है. इन दोनों के बीच में भी जो मेरा करंट कितना जा रहा है I3, ठीक है. दोनों करंट्स I3 हैं. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है. सेम पोटेंशियल होना चाहिए, तभी सेम करंट जा रहा है. तो यहाँ पे पोटेंशियल मेरा X है, तो यहाँ पे भी जो इन दोनों का पोटेंशियल आएगा वो भी X आएगा. तो इफ़ वी सी के 2 माइनस दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू, सो दिस माइनस दिस अगर हम करेंगे, सो 2V माइनस 2V माइनस X प्लस X हो जाएगा. सो दिस कम्स आउट टू बी माई X. तो इन दोनों के बीच में भी मेरा पोटेंशियल कम्स आउट टू बी इक्वल टू X, ठीक है. तो दैट मीन्स कि ये वाला जो मेरा, इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ D की जो अगर मैं निकालूँ 2V माइनस X रखूँगा, सो हेयर ऑल्सो माई पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू X, ठीक है. जो कि मेरा इसके इक्वल है, बिकॉज माई एंड पॉइंट सिमेट्री है, दोनों मेरे सिमेट्रिक हैं. जिस तरीके से मेरा अंदर जा रहा है उस तरीके से मेरा यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू बाहर आ रहा है, तो दैट्स एंड पॉइंट सिमेट्री. तो मेरा
ये मैंने x ले लिया, इफ़ आई हैव टेकन दिस x, सो विद दैट बेसिस आई मेड दिस d का जो मेरा पोटेंशियल होगा दैट इज़ 2v माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं नोड सी पे आई अप्लाई माई कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नोड सी पे लगाते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है, i1 i2 i3 निकालना है। सो i1 प्लस i2 प्लस i3, इफ़ आई डू 2v डिवाइडेड बाई i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 प्लस i3 कर दूंगा मैं, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हम करते हैं, हमने ये देख लिया कि यहाँ पे अगर मैंने x लिया तो i3 जो मेरा होगा दैट इज़ i3 ई वाली ब्रांच के थ्रू जो i3 क्रॉस कर रहा है दैट इज़ हैविंग एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ x। सेम वे मेरा i3 इसमें जा रहा है तो इन दोनों के बीच में मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी x होगा। मुझे ये पता है, मेरे को दिस इज़ माई 2v, और मेरे को पता है इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ माई x। सो आई कैन गेट दिस वैल्यू एज 2v माइनस एक्स। ठीक है, 2v माइनस एक्स ड्रॉप किया मेरा, एंड दिस इज़ माई 2v माइनस एक्स, जो डी पॉइंट आ गया। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम इस पे ये और ये इन तीनों के थ्रू हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे इन तीनों ब्रांचेस पे। सो x माइनस वी डिवाइडेड बाई आर, एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2v प्लस एक्स माइनस ये हो गया ना, एक्स माइनस 2v माइनस एक्स डिवाइडेड एक्स माइनस 2v माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, ये वाले ब्रांच में हो गया, इस वाली ब्रांच में हो गया एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर। इन तीनों में आई विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स को हम वी कैन गेट इट इन टर्म्स ऑफ v, यहाँ पे आ गया 3v/4। ठीक है, x आ गया मेरा, x आ गया तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई, यहाँ पे x की वैल्यू रख के यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर i1, x की वैल्यू से i3 आ गया। ठीक है, यहाँ से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर i1 i2 i3 वैल्यू निकाल लो आप। ये आपका v है। ठीक है, v माइनस 0। ठीक है, ये वाला i2 आ गया, ये हो गया आपका i3, ये आ गया आपका i2 कितना हो गया आपका v माइनस आर, और ये हो गया आपका i1 कितना हो गया 2v बाई आर, ये x माइनस i3 कितना हो गया आपका 3v बाई आर। आप टोटल कर दो i v प्लस 2v डिवाइड बाई i1 प्लस i2 प्लस i3, आपका आ जाएगा r इक्विवेलेंट आ जाएगा फ्रॉम हियर। ठीक है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल एनालिसिस। अब सर्किट के अंदर एक नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, देन विल क्लोज आवर लेक्चर। राइट, सो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, दिस इज़ आवर सर्किट। हमारे को दो दीज आर माई बैटरीज, तो मेरे को करंट निकालना है थ्रू माई E1, इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस मेरे को करंट निकालना है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, विल डिस्ट्रीब्यूट आवर ये पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 20, ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया मेरा 10, यहाँ पे 10 आ गया, तो ये 10 यहाँ पे हो जाएगा, 10 यहाँ पे हो जाएगा, और दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा, इसके अक्रॉस 0, इसके अक्रॉस। तो मैं ये वाला एक पोटेंशियल लेके चलता हूँ x, ये मैं पोटेंशियल ले लिया मैंने, सपोज इस नोड का x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, विल फाइंड आउट कि x के अक्रॉस ये और ये निकालते हैं। ये निकाल के वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर करंट, और उसके बाद इस वाले में ड्रॉप करके करंट ईजिली वी कैन फाइंड आउट। तो अब हम इसके अक्रॉस नोडल एनालिसिस लगाते हैं। इसके अक्रॉस नोडल एनालिसिस लगाया तो फर्स्ट क्या आ गया, ये मेरा 20 है, यहाँ पे हमने देखा ना 20, तो x माइनस 20 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे कितना आएगा, ये मेरा कितना होगा 10, तो x माइनस 10 डिवाइड बाई 5, ये कितना है मेरा 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है मेरा 0, तो x माइनस 0 डिवाइड बाई 5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 10, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके 10 आ गई। तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर करंट हेयर इन दिस एंड दिस। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 10 आ गई, तो फ्रॉम हेयर आपका 10 है, सो यू कैन अप्लाई द किरचॉफ लॉ हेयर, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और व्हाट यू कैन डू हेयर, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, ये आपका 20 है और ये 10 है, तो यहाँ पे करंट कितना हो गया आपका, सो 20 माइनस 10, दिस कम्स आउट टू बी, इस वाली ब्रांच में करंट आ गया आपका, अगर ये 10 है तो माइनस ये इस डायरेक्शन में, तो दिस इज़ 2, ऐसे 2 आ रहा होगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना जा रहा होगा, 10 माइनस ये कितना है 10, इसमें 0 जा रहा होगा, कोई करंट नहीं जा रहा। और यहाँ पे कितना करंट जा रहा है आपका, ये पूरा का पूरा इसी में जा रहा है 2, सो इसमें ही इस वाले सर्किट में ही जा रहा है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा। सो here no current is flowing, so 10 के अक्रॉस 0 करंट विल बी देयर, यहाँ पे 0 करंट है, I2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, सो दैट मीन्स यही करंट फ्लो कर रहा है। सो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट 2
एम्प करंट फ्लो कर रहा है और इसके अक्रॉस मेरा 0 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू x, आप ये तीनों निकाल लो ना, ये वाला करंट निकाल लो, ये वाला करंट निकाल लो, ये वाला करंट निकाल लो, ठीक है। ये तीनों करंट निकाल लिया आपने, ये कम्स आउट टू बी 0, तो आपको पता लग गया कि दिस इज़ 0, इसके अक्रॉस 0 हो रहा है बिकॉज ये 10 है, x 10 है ना, तो ये 10 है, तो यहाँ पे भी तो मेरा ये भी मेरा 10 है, तो इसके अक्रॉस भी 0 होगा करंट, तो द करंट इज़ ओनली अक्रॉस दिस, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारा इस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट रह गया, मतलब हम लोग इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर भी रह गया अभी हमारा, इंस्ट्रूमेंट वाला, और एक हीटिंग इफेक्ट्स रह गया हमारा। ये दो हमारे मेजर पोर्शन रह गए हैं। पर इस वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो एक जो टॉपिक रह गया, दैट इज़ आर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग थ्रू कैपेसिटर, ठीक है। रेजिस्टेंस आरसी सर्किट्स रह गए हमारे, ठीक है। आरसी सर्किट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्लान करते हैं, विल स्टडी द आरसी सर्किट्स, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है। सो बाकी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आरसी देखेंगे, उसके बाद विल कवर अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम इरोडोव। कुछ एक क्वेश्चंस हमने कर भी लिए हैं इरोडोव के, मेरे ख्याल से दो लेक्चर और लेके चलते हैं हम लोग 2 लेक्चर में, और वी आर गोइंग टू कवर अप आवर इस करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल के लेक्चर में हम लोगों को आरसी सर्किट्स करना है, उसके बाद विल डू द क्वेश्चंस लेक्चर, एडवांस क्वेश्चन लेक्चर करेंगे। तो ठीक है, फिर अब देखते हैं, विल टेक अ क्विक रिव्यू। आज हमने क्या देखा, हमने ऑलरेडी ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस देखे थे, आज हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे इन आवर सर्किट एनालिसिस। तो हमने 4 तरीके के, वी हैव सीन 2 ways टू सॉल्व आवर सर्किट, वन इज़ योर किरचॉफ लॉ, अनदर वन इज़ योर नोडल एनालिसिस, देन देर इज़ वन मोर वे इफ़ यू हैव मल्टीपल सेल्स अवेलेबल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और द व्हीटस्टोन ब्रिज, दीज आर द टेक्निक विद विच यू कुड एबल टू सॉल्व द सर्किट एनालिसिस। बट ये और इसमें यू नीड ए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कि जब इस तरीके से सेल अरेंज हो, देन ओनली यू कुड एबल टू फाइंड द इक्विवेलेंट EMF एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और व्हीटस्टोन में भी देयर इज अ कंडीशन। बट ये वाली दोनों यू कैन अप्लाई इट इन एनी सेट ऑफ सर्किट्स। किरचॉफ लॉ में हमने देखा 2 तरीके के लॉ, जंक्शन लॉ एंड योर वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड विद योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज रिलेटेड विद योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज देखा हमने, कॉन्सेप्ट देखा व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि एक तरीके का सर्किट होता है, अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा मेरा अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, सो हम लोग उसके थ्रू एक कंडीशन रिड्यूस करते हैं, तो वो कंडीशन उसमें मैचअप हो रही होती है। जो कंडीशन थी मेरी, हमने इसमें देखा था कि इस तरीके की कंडीशन आती है हमारी, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है। सो ये हमारी कंडीशन आती है। तो हमने इससे एक रूल बना लिया कि अगर हमारे कोई ऐसा सर्किट दिख रहा होगा जिसमें दिस डिवाइड बाय दिस होगा, P डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाय S, तो आई कैन एज्यूम कि ये वाली में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, आई कैन मेक इट 0। सो दैट कॉन्सेप्ट वी हैव बिल्ड अप फ्रॉम द व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज ईजी था, फिर हमने पैरेलल में रिड्यूस किया। पैरेलल में वी हैव सीन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और आर इक्विवेलेंट का क्या था, एंड देन वी हैव सीन द मिक्स्ड वन, ठीक है। फिर उसके बाद इन द लास्ट वी हैव सीन द नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस मेनली हमने इन डिटेल कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में काफ़ी इन डिटेल सर्किट्स देखे हैं। अभी 1-2 सर्किट्स और देखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी आवर एडवांस क्वेश्चन, तब हम देखते हैं नोडल एनालिसिस से, विल ट्राई टू सॉल्व इट, बट मोस्टली हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ किरचॉफ्स लॉ, हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ मोस्टली, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 4 में इतना बहुत है, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, आरसी सर्किट्स देखते हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।